दर्शकों, नमस्कार। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल इस बार 19 मई को पड़ रहा है। पिछले वर्ष बड़े मंगल के अवसर पर जो उपाय मैंने कुछ कन्याओं और परिवारों को बताया था, आज उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है वह सच में आश्चर्य करने वाला है। जिन घरों में वर्षों से विवाह की बात आगे नहीं बढ़ रही थी, आज वहीं घर शहनाइयों से गूंज रहे हैं। दर्शकों, असल बात यह है कि इंसान की एक इच्छा होती है और एक उसकी जीवन की गहरी आवश्यकता। इच्छाएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन जब किसी बेटी के विवाह में लगातार देरी हो, किसी बेटे का रिश्ता बार बार टूट जाए या घर में शादी की बात आगे ही न बढ़े, तो यह केवल चिंता नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी पीड़ा बन जाती है। बड़े मंगल का महत्व वैसे तो हर भक्त जानता है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगल को लेकर जो मान्यता है वह सामान्य मंगलवार से बिल्कुल अलग मानी जाती है। कहा जाता है कि इस समय हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की मनोकामनाओं को विशेष रूप से सुनते हैं, खासकर जिन लोगों के जीवन में विवाह से जुड़ी बाधाएं लगातार बनी हुई हों, जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हों, जिनके घर में वर्षों से शादी की बातें चल रही हों लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती हो, उनके लिए ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक चिंता उन्हें हर दिन परेशान करती रहती है। बेटी की उम्र निकलती जा रही है लेकिन रिश्ता तय नहीं हो पा रहा। लड़के के रिश्ते हर बार किसी कारण से रुक जाते हैं। कहीं कुंडली दोष सामने आ जाता है, कहीं बात अंतिम समय में टूट जाती है, तो कहीं बिना किसी कारण के सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक रुकावट आ जाती है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी विवाह का मार्ग क्यों नहीं खुल रहा। माता पिता मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, कई उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। लेकिन सनातन परंपरा में बड़े मंगल को विवाह बाधा दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि यह केवल एक दिन नहीं बल्कि मंगल ऊर्जा को जागृत करने का अवसर माना जाता है। विवाह का सीधा संबंध मंगल से माना जाता है, और जब मंगल अनुकूल नहीं होता तो रिश्तों में देरी, टूटन और बाधाएं आने लगती हैं। ऐसे में बड़े मंगल पर श्रद्धा से किया गया उपाय धीरे धीरे विवाह के मार्ग खोलने लगता है। आज मैं आपको तीसरे बड़े मंगल यानी 19 मई को किया जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत सटीक और प्रभावशाली माना गया है। यह उपाय ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसे पूरे विश्वास और नियम के साथ किया जाए तो विवाह की अटकी हुई स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए माना जाता है जिनके विवाह में बार बार रुकावट आ रही हो, रिश्ते तय होकर टूट जाते हो या विवाह में अनजानी देरी बनी हुई हो। सबसे पहले इस उपाय की विशेषता समझ लीजिए। इस उपाय में मुख्य रूप से उपयोग होगा एक सुपारी का। अब कई लोग सोचेंगे कि इतनी छोटी सी वस्तु में ऐसा क्या महत्व है, लेकिन सनातन परंपरा में सुपारी को स्थिरता, संकल्प और शुभ मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना गया है। जब किसी पूजा में संकल्प लिया जाता है तो सुपारी को साक्षी माना जाता है। विवाह भी जीवन का सबसे बड़ा मांगलिक कार्य माना जाता है, इसलिए बड़े मंगल के दिन हनुमान जी के सामने सुपारी पर लिया गया संकल्प विवाह बाधाओं को शांत करने वाला माना जाता है। अब ध्यान से जान लीजिए कि इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी। आपको चाहिए एक साबुत सुपारी, थोड़ा सा सिंदूर, चमेली का तेल, एक लाल कपड़ा, 7 साबुत इलायची, थोड़ा सा गुड़ और चना, साथ ही एक लाल फूल और हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र। बस इतनी सी सामग्री में यह पूरा उपाय संपन्न हो जाएगा। अब जानिए इस उपाय को करना कैसे है। 19 मई यानी तीसरे बड़े मंगल के दिन शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। अगर संभव हो तो हल्के लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या किसी हनुमान मंदिर में शांत मन से बैठ जाइए। ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय मन में किसी प्रकार का क्रोध, भय या नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। अब अपने सामने लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर साबुत सुपारी रख दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा चमेली का तेल लेकर उसमें सिंदूर मिलाइए और उस मिश्रण को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से सुपारी पर लगाइए। फिर 7 इलायची उस सुपारी के पास रख दीजिए। अब दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। मन ही मन अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कहना है, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरे विवाह में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर करें।
मेरे जीवन में योग्य जीवन साथी का मार्ग खोलें और मेरे परिवार की चिंता समाप्त करें। इतना कहने के बाद पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखिए, पाठ जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना, प्रेम और विश्वास से करना है, क्योंकि बड़े मंगल की साधना में भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हनुमान चालीसा के बाद आपको 51 बार ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है। धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण के साथ मंत्र बोलना है। माना जाता है कि यह मंत्र विवाह में आने वाली नकारात्मक बाधाओं और रुकावटों को शांत करने में अत्यंत प्रभावशाली होता है। अब जो 7 इलायची आपने रखी थीं, उन्हें अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना दोबारा बोलनी है। इसके बाद उन इलायची और सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। फिर उस पोटली को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और गुड़ चना का भोग लगाइए। इसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है और मन ही मन अपनी समस्या उन्हें समर्पित कर देनी है। अब यह पोटली पूरी रात मंदिर में या पूजा स्थान पर ही रहने देनी है। अगले दिन सुबह उस पोटली को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रख आइए। अगर पीपल का वृक्ष ना मिले तो बहते जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि बड़े मंगल के दिन इस प्रकार किया गया संकल्प विवाह के अटके हुए मार्गों को धीरे धीरे खोलने लगता है। जिन लोगों के रिश्ते हर बार टूट जाते थे, वहां स्थिरता आने लगती है। जहां विवाह में देरी बनी रहती थी, वहां शुभ समाचार आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से हनुमान जी के सामने अपनी समस्या रखता है, तो वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना है। इसे पूरी श्रद्धा और शांति से करना है। कई लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन मन में संदेह रखते हैं। ऐसे में परिणाम मिलने में समय लगता है। इसलिए विश्वास सबसे जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ मन की सच्चाई और भगवान के प्रति श्रद्धा जुड़ी हो। केवल सामग्री रखने या मंत्र बोल देने से सब कुछ नहीं होता। जब आपके मन की पुकार सच्ची होती है, तभी ईश्वर की कृपा जीवन में उतरती है। तो इस बार ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल यानी 19 मई को आप भी यह उपाय पूरे विश्वास के साथ कीजिए और हनुमान जी महाराज से अपने विवाह जीवन के लिए आशीर्वाद मांगिए। उम्मीद है कि आपके जीवन में भी जल्द शुभ समाचार आएंगे और आपके घर में भी मंगलमय शहनाई बजेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, वे भी इस उपाय का लाभ ले सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।